हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैनिफेस्ट विद आस्था चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो आपके विश मैनिफेस्टेशन से संबंधित है। इसमें आपकी विश पावरफुल तरीके से मैनिफेस्ट हो सकती है यदि आप भगवान श्री गणेश के शरण में जाएं। इस संबंध में मैं आपको एक पावरफुल प्रयोग बताऊंगी और यदि चैत्र नवरात्रि में आप इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही ये विश और अधिक प्रभावशाली रूप से मैनिफेस्ट की जा सकेगी। भगवान श्री गणेश के बारे में कहा जाता है कि वे विघ्नहर्ता हैं, देवों में प्रथम पूज्य हैं। सभी देवताओं की वंदन स्तुति से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म दर्शन में जो पंचदेव पूजन का विधान है उसमें गणपति देवा सर्व प्रमुख है, यानी गणपति जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। इसलिए आपको आज चैत्र नवरात्रि पर विश मैनिफेस्टेशन का एक ऐसा महत्वपूर्ण उपाय बता रही हूँ जिसे आप यदि शिद्दत और तन्मयता के साथ करेंगे तो वो अवश्य पूरी होगी। आपको विश मैनिफेस्टेशन के लिए क्या करना है कि 5 पान के पत्ते जो पीछे से डंडी वाले हों उनको बाजार से लाना है तथा उनको अच्छी तरह से साफ करना है और नवरात्रि में उसके ऊपर चंदन लगाकर, यानी जो 5 पान के पत्ते आप लाए हैं उनके ऊपर चंदन का टीका लगाकर रख कर तैयार कर लें तथा उसके पश्चात एक मीठा पान बाजार से लेकर आएं। उसमें कत्था सुपारी ना हो वरन उसमें इलायची, गुलकंद, लौंग इत्यादि हो। जब यह सब सामग्री आप तैयार कर लें उसके पश्चात भगवान गणपति के सामने आपको ये 5 पान के पत्ते अपनी विश मैनिफेस्ट करते हुए रखना है और आपको भगवान श्री गणेश से इस तरह से अपनी बात कहनी है कि जैसे मानो आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो, उनसे संवाद कर रहे हो और वो आपकी बात सुन रहे हो। तथा अपनी विश मैनिफेस्ट करते हुए ये 5 पान के पत्ते भगवान श्री गणेश को अर्पित करने हैं। आप चाहें तो इनको कलावा में बांध सकते हैं या उनके आगे पीछे रख सकते हैं। यदि आपको उसमें भी दिक्कत हो तो आप इन 5 पान के पत्तों को जिन पर चंदन लगा हुआ है उसे आप भगवान श्री गणेश को उनके समक्ष अर्पित कर दें तथा अपनी विश को कहें। यानी आपको जब 5 पान के पत्ते भगवान श्री गणेश के समक्ष रखना है तो सबसे पहले आपको अपनी विश को मैनिफेस्ट करना है, विश को भगवान श्री गणेश से कहना है। यानी आप 1 पान का पत्ता लें, उसको उसमें अपनी विश कहें और भगवान श्री गणेश से कम्युनिकेट करें तथा ओम गंग गणपतये नमः का जाप करना है और भगवान श्री गणेश के समक्ष रखना है। यही प्रक्रिया आपको दूसरे पान के पत्ते के साथ भी करना है और इस तरह से आपको 5 बार इस प्रक्रिया को दोहराते हुए भगवान श्री गणेश के सामने 5 पान के पत्ते अर्पित करने हैं। इसके पश्चात जो आप मीठा पान का पत्ता बाजार से लेकर आए थे जिसमें गुलकंद, लौंग, इलायची इत्यादि है, उसको भगवान श्री गणेश को प्रसाद के रूप में अर्पित करना है और इस प्रसाद को बाद में आपको परिवार के सभी लोगों को बांटते हुए थोड़ा थोड़ा ले लेना है। जब आप 5 पान के पत्ते तथा गुलकंद लगा हुआ पान भगवान श्री गणेश को अर्पित कर देते हैं उसके पश्चात आपको 21 बार ओम गंग गणपतये नमः का जाप करना है। ओम गंग गणपतये नमः का जाप करना है। कोशिश करें कि ये जो प्रक्रिया है या ये जो विश मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है इसको आप विशेषकर प्रातः काल के समय करें। किसी भी समय कर सकते हैं आप, 6 से लेकर 10 बजे के मध्य किसी भी समय कर सकते हैं और कोशिश करें कि उस समय आपने स्नान किया हुआ हो तथा आपने कुछ खाया ना हो। इसके अतिरिक्त आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि चैत्र नवरात्र में ये प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त आप किसी भी बुधवार के दिन, क्योंकि बुधवार को भगवान गणपति का दिन माना जाता है और यदि आप किसी भी बुधवार के दिन भी इस प्रयोग को सुबह के समय करते हैं तो ये प्रयोग विश को मैनिफेस्टेशन करने में बहुत ही पावरफुल है। आप विश्वास करके देखिए। बस आपको अपनी विश को मैनिफेस्ट करते समय इसमें पूरी शिद्दत और पूरी तन्मयता तथा भगवान गणपति पर, लॉर्ड गणेशा पर आपको अपना पूरा ट्रस्ट करना है। आप देखेंगे कि कुछ समय बाद इसका जो फल है वो पॉजिटिव आने लगा है। इससे किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा दूर होती है। किसी भी कार्य में लंबे समय से विघ्न चला आ रहा हो तो वो बाधा भी तुरंत ही दूर हो जाती है या उसमें विघ्न बाधा दूर होने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है।
तथा आपको इन 5 पान के पत्तों को कम से कम 5 दिन भगवान गणेश के समक्ष रखे रहने देना है। उसके पश्चात इस सामग्री का क्या करना है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। ये विश मैनिफेस्टेशन का बहुत ही पावरफुल तरीका है, बहुत ही पावरफुल उपाय है। आप इसे करके तो देखिए और देखिए विश मैनिफेस्टेशन में ये किस तरह से प्रभावशाली तरीके से सहयोगी है। आपकी किसी भी प्रकार की इच्छा को पूर्ति करने में या इसको पूरा करने में ये सहायक है तथा ये बहुत ही पावरफुल उपाय है। अगला वीडियो कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।